आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। अक्टूबर महीने के मासिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अगर आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जैसे आपका करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में हम आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले ग्रही अवस्था कैसी रहेगी, उसके बाद हम आपको जानकारी दे रहे हैं आपके जीवन में आने वाले अक्टूबर में आपको क्या मुख्य परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, शनि का गोचर जो है वो आपके अष्टम भाव में हो रहा है और यहाँ पर शनि वक्री अवस्था में विराजित हैं। अब राशि से जब भी चंद्र राशि से अष्टम भाव में शनि जाते हैं तो ये ढैया कही जाती है। अतः अष्टम घर में शनि मौजूद होकर आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और आपके वैवाहिक भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर ये हैं तो तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर डाल रहे हैं। तो बहुत सारे सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में समस्या बनी हुई है। करियर में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम मिल रहा है। शनि धन भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आर्थिक मामलों में भी आपको उतार चढ़ाव का सामना, धन के मामले में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुंडली का द्वितीय घर परिवार के लिए भी जिम्मेदार है, तो पारिवारिक अवस्थाओं में भी आपको उतार चढ़ाव मिल रहा है। वहीं 10वीं दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव में जा रही है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को भी समस्या हो रही है। शनि वैवाहिक भाव के स्वामी हैं तो रिश्तों में भी आपको उतार चढ़ाव बहुत सारे जातकों को मिल रहा है और ये अष्टम घर में विराजित हैं, तो एलर्जिकल समस्या और कई प्रकार की शारीरिक बीमारी भी ढैया के दुष्प्रभाव से मिल रही है। देखिए, ये सभी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में मिल रही है, जिनके लिए वीडियो के अंत में हम आपको धार्मिक उपाय भी बताने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखिए, शनिदेव आपके पूरे महीने भर वक्री अवस्था में आयु भाव में ही रहेंगे। राहुदेव आपके वैवाहिक भाव में पूरे महीने रहेंगे। बृहस्पति 19 तारीख तक आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं और 19 अक्टूबर को कर्क राशि यानी अपनी उच्च राशि में जाएंगे, जहाँ की मंथ एंड तक रहेंगे। केतु शुक्र की युति अक्टूबर की शुरुआत में राशि के ऊपर ही बनी हुई रहने वाली है, लेकिन शुक्रदेव 9 तारीख को अपना परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में आपकी राशि से निकल कर जाएंगे द्वितीय भाव में और यहाँ पर ये नीच के होने वाले हैं। राशि के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जो कि 17 तारीख तक धन भाव में रहेंगे, उसके बाद पराक्रम घर में जाने वाले हैं और यहाँ पर ये नीच के होने वाले हैं। तुला राशि सूर्य की नीच राशि मानी जाती है और अक्टूबर की शुरुआत में मंगल बुध का जो युति संबंध है आपके पराक्रम भाव में बना हुआ रहेगा। इसमें 24 तारीख को बुध वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं और 27 तारीख को मंगल वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। देखिए, लगभग कई ग्रहों का राशि परिवर्तन अक्टूबर के महीने में हुआ है, तो निश्चित तौर पर ग्रहों का परिवर्तन जीवन में बदलाव देता है, परिवर्तन देता है। तो अब आइए हम आपको सिलसिलेवार करके बताते हैं कि किन मामलों में आपको शुभता मिलने वाली है।
देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। अब देखिए, कर्म भाव के जो स्वामी हैं 10 तारीख तक तो बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं, उसके बाद ये नीच के होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, करियर में आपको सपोर्ट मिलेगा मंगल देव का, चूँकि मंगल देव पराक्रम घर में 27 तारीख तक मौजूद हैं और ये भाग्य भाव को अपनी स्वराशि को देख रहे हैं। तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों को अक्टूबर के महीने में पूरे महीने भाग्य का समर्थन मिलने वाला है, जिसकी वजह से कर्म क्षेत्र के मामले में रुके हुए काम बनने जा रहे हैं। 10 तारीख तक की समयावधि में आपके जीवन में कई काम बनने वाले हैं। उसके अलावा सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप प्रयासरत हैं और आप घर से दूर रहकर कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए, गुरु अष्टम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में प्रभावी हैं, तो बृहस्पति के द्वारा एक सशक्त विपरीत राजयोग भी लगातार प्रभावी है। ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में कोई नई डील हाथ लग सकती है। कर्म क्षेत्र के मामले में प्रमोशन की संभावना भी आपको मिल सकती है। और अगर आप अपने जीवन में कोई नवीन और बड़ा बदलाव चाहते हैं तो कर्म क्षेत्र में होता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान के लिए भी कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी अवस्था बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, 10 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में शुक्रदेव नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, तो व्यापार को लेकर बड़ा निवेश कर रहे हैं तो आपको सफल कर निवेश करना है। उसके अलावा देखिए, सिंह राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में करियर के मामले में कोई भी काम यदि आप जीवन में कर रहे हैं तो आपको टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ही आवश्यक है, समय प्रबंधन के साथ चलना होगा। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, 11th हाउस यानी लाभ भाव में गुरु बृहस्पति का गोचर 19 तारीख तक होगा। उसके अलावा बुध देव आपके लाभ भाव और धन भाव दोनों भावों के स्वामी हैं, जो कि पराक्रम घर में 24 तारीख तक रहने वाले हैं, फिर आपके सुख भाव में जाने वाले हैं। तो इस महीने सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मेहनत के अनुसार जीवन में धनागमन की संभावना जीवन में बनी हुई रहेगी। अगर आप जीवन में मेहनत जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा ही आपके जीवन में उन्नति होने का योग रहेगा। 19 तारीख तक बृहस्पति की लाभ भाव में बनी हुई मौजूदगी जहां पुरुषार्थ की भावना को जीवन में लगातार बढ़ाएगी, वहीं व्यापार से भी आपको धनार्जन करवाने वाली है और आपकी कई प्रकार की संभव और मनोकामनाओं की पूर्ति भी कराने वाली है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कोई भी भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं, लंबे समय से अगर आप प्रयासरत हैं, तो इसके लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल देव की अवस्था दर्शकों बहुत ही अच्छी बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में सुखों से जुड़ी हुई वस्तुओं को अपने जीवन में अचीव करते हुए नजर आने वाले हैं। परिवार के मामले में अगर हम आपको इस महीने की जानकारी दें, देखिए, दूसरे भाव के स्वामी जो हैं ये आपके लिए बुध बनते हैं, जो कि 24 तारीख तक आपकी राशि के पराक्रम घर में रहेंगे। उसके बाद ये सुख भाव में रहेंगे और द्वितीय भाव से सूर्य देव का भी संबंध है, शनिदेव का भी संबंध लगातार बना हुआ है। तो ऐसे में देखिए, पारिवारिक मामलों के लिए पुराने समय से चल रही नेगेटिविटी से निकलने का अवसर आपको मिलेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको घर में मिलने वाला है। घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। लंबे समय के बाद यदि आप पारिवारिक जीवन के मामले में स्थितियों में नेगेटिविटी देख रहे हैं, लंबे समय से कहीं न कहीं निकलने के अवसर आपको जरूर मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, शिक्षा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि आपके द्वादश भाव में उच्च के होने वाले हैं। तो ऐसे जातक जो वर्तमान समय में मल्टीनेशनल कंपनियों में, माफ़ कीजिएगा, विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं या घर से दूर रहकर कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में इस समय बहुत ही अच्छा रहेगा। वहीं मंगल देव की अनुकूलता उच्च शिक्षा के मामले में 27 अक्टूबर 2025 तक
आपको जीवन में बड़ी सफलता देने वाली है। गुरु आपके अष्टम लॉर्ड माने जाते हैं, तो यदि आप जीवन में शिक्षा के मामले में रिसर्च, दर्शन शास्त्र या अनुसंधान जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें आपको विशेष सफलता सिंह राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, 20 अक्टूबर तक का समय प्रेम संबंधों के मामले में बहुत ही बेहतर रहेगा। रिश्तों में आपको विशेष पारदर्शिता मिलेगी। अगर आप किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए विशेष शुभता ये समय में आपको मिलने वाली है। लेकिन 20 से लेकर 31 तारीख के बीच में आपको संभल कर रिश्तों के मामले में चलना होगा। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि वक्री अवस्था में आपके अष्टम घर में प्रभावी हैं और लगातार वैवाहिक भाव से राहु देव का भी गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, राहु देव कहीं न कहीं संबंधों के मामले में भ्रम पैदा करने वाले हैं और अष्टम घर में शनि गोचर कर रहे हैं। तो इस समयावधि में ईगो की भावना आपको ज़्यादा मिल सकती है। तो अतः रिश्तों के मामले में अगर आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन के मामले में है तो संभल कर चलने की आवश्यकता अक्टूबर के महीने में रहने वाली है। आप अपने जीवन में अपने वैवाहिक मामलों को अगर आप शुभ रखना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं, तो धार्मिकता बनाकर ही आपको जीवन में चलना होगा। हेल्थ के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए सूर्यदेव की जो अवस्था रहने वाली है दर्शकों, 17 तारीख तक सूर्यदेव बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं। उसके बाद ये पराक्रम घर में नीच के होने वाले हैं। तो देखिए, तीसरे घर में प्रभावी हैं, तो आपका साहस तो ज़बरदस्त बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपकी जो ऊर्जा शक्ति है वो सही कार्यों में नहीं लग पाएगी। तो अतः महीने में 17 से लेकर 31 तारीख तक का जो समय है, इसमें आपको सेहत के मामले में संभल कर चलना है। आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हद से ज़्यादा इन्वॉल्व होने से बचना है। आप अपना कीमती वक्त और अपना कीमती कार्य छोड़कर अगर आप दूसरे व्यक्तियों के लिए इन्वॉल्व होते हैं तो आपको समस्या भी मिलेगी। अतः सिंह राशि वाले जातकों को अपने जीवन में हेल्थ का ध्यान देकर चलना 17 अक्टूबर से परम आवश्यक है। खान पान के मामले में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। आपको गलत खान पान के सेवन से जीवन में बचना है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो देखिए, सिंह राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में ढैया का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। तो सबसे पहले तो वर्तमान में सिंह राशि वाले जातक वर्तमान में किसी व्यक्ति के खास अनुभवों को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, नवीन अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको जीवन में बचना चाहिए। तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को जीवन के हर मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए इस समयावधि में अपने क्षणिक क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना है। यदि आप अपने हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से कम करते हैं और आप अपने जीवन में अगर समय का विशेष सदुपयोग करते हैं तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना जीवन में आपको शुभ प्रभाव देने वाला है। वहीं अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है, तो जीवन में सरसों के तेल का दिया प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। और अगर आप दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।